अल्ट्राटेक कंपनी की मनमानी से स्थानीय लोग व किसान परेशान। अल्ट्राटेक प्लांट की मनमानी व अवैध उत्खनन से लोग परेशान हैं। न कोई सुनने वाला है, न कोई समझाने वाला। ऐसे में लोगों के सामने मजबूरी है कि जाए भी तो कहां जाए और किससे अपनी फरियाद सुनाए, क्योंकि कंपनी द्वारा की जा रही मनमानी व तानाशाही के बाद भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। स्थापना से लेकर अभी तक रीवा के पश्चिमी क्षेत्र में लगे सीमेंट प्लांट में किसानों की कितनी हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है व कितनी सरकारी भूमि लीज में ली गई है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वही कंपनी द्वारा अवैध रूप से कितने हेक्टेयर में खनन किया जा रहा है और किन शर्तों में किया जा रहा है, इसके अलावा खनिज एवं पर्यावरण अधिनियम के तहत कितनी भूमि का पुनरुद्धार किया गया, यह जांच का विषय है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अगर समय रहते इसकी जांच कर कार्यवाही नहीं की गई तो यह पूरा क्षेत्र पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। इस बात को लेकर किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि जिम्मेदार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनहित में इस और कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि किसान एवं गांव के लोग लगातार पर्यावरण प्रदूषण की वजह से परेशान हो रहे हैं। ना तो कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहित करने के नियमों का पालन किया गया, ना ही स्थानीय लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया, बल्कि ऊपर से यह कंपनी वाइस के द्वारा की जाने वाली मनमानी से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। किसानों की भूमि लेने के बदले में उन्हें रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब कंपनी अपनी ही शर्तों का पालन नहीं कर रही है। इसके पूर्व जब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था, तब जेपी कंपनी द्वारा गोली तक चलवाई गई थी। इसमें कई किसान के बच्चे शहीद भी हो गए। यही नहीं, बड़ी तादाद में लोग घायल भी हो गए। कई लोग की आंखों की रोशनी तक चली गई। उसके बाद भी किसानों की प्रताड़ना कम नहीं हो रही है। आज भी कंपनी की मनमानी और तानाशाही का दंश स्थानीय किसान व उनके बच्चे भुगत रहे हैं। किसानों पर झूठे मुकदमे तो लगाए गए और न जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके बाद भी कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण एवं खनिज नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। खदानों की गहराई नियम विरुद्ध की जा रही है। वही बोर्ड लगाए जाने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यहाँ तो पाताल फोड़ खुदाई कर पूरे क्षेत्र के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है और इतनी गहरी खुदाई की गई कि पानी ही पानी दिखाई देता है। हाई पावर के पंप लगाकर पानी निकाले जाते हैं। इसके बाद फिर गहराई तक खनन किया जाता है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। यही नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गोद लिए गांवों का क्या विकास हुआ, आज भी वहां के लोगों को पता नहीं। देखा जाए तो यहाँ के लोगों को सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण की मार ही झेलनी पड़ रही है, लेकिन नियंत्रण बोर्ड के जिले के सक्षम अधिकारी एवं खनिज विभाग के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने क्या क्या आरोप लगाया है, आप खुद सुनिए। आप देख रहे हैं ये अल्ट्राटेक सीमेंट की माइंस हैं। हमारे देश में पर्यावरण और खनिज मंत्रालय बना हुआ है। हमारे किसानों की ज़मीनों में लीज करा दी जाती है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 264 हेक्टेयर ज़मीन में लीज करा दी गई और कॉलम नंबर 12 में किसानों को बिना भूमि अधिग्रहण के, किसानों के बिना सहमत के 60 सालों के लिए लीज कर दी गई। और लीज गवर्नमेंट कर देती है, नहीं सोचती जो पहले लीज की गई है उसमें कितना उत्खनन हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण मंत्रालय, वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, माइंस एक्ट का लगातार उल्लंघन, ये देखिए हमें लग रहा है कि ये सब किताबों की बात बन रह जाएंगी। हम आपसे मांग करते हैं कि कमों से कम देश के पर्यावरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि पर्यावरण और खनिज एक्ट है, उसका पालन करवाने की कृपा करें, अन्यथा ना या कि फिर पर्यावरण खनिज अधिनियम और सारे अधिनियमों को बंद कर दें, क्योंकि ये पूंजीपति लगातार पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए इतनी गहरी माइंस, ये यहाँ पे आगे आने वाले समय में क्या होगा। जब तक धरती माँ रहेंगी तब तक ये ज़मीन बंजर रहेगी।